Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic surface tension and the question says water which wets glass is stuck between two parallel glass plates. The distance between the plates is d and the diameter of the trapped water disk is capital D, which is much greater than small d. What is the force acting between the plates? तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल है ये सरफेस टेंशन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए इसमें हुआ क्या है, ये जैसे कि दो ग्लास प्लेट्स थी है ना, ये और ये दोनों क्या है, दीज टू आर द ग्लास प्लेट्स। और इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ एक लिक्विड का ड्रॉप मान लीजिए कि फंसा हुआ है। अब जैसे ही एक लिक्विड का ड्रॉप आप समझ रहे हैं कि उसे दो ग्लास प्लेट्स अगर दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट होगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, एक डिस्क की तरह। तो जो चपटी सी चीज आपको दिखाई दे रही है वो कैसी आप इमेजिन कर सकते हैं, एक डिस्क जैसी चीज। और इस डिस्क का डायमीटर अपने को कितना दिया है, कैपिटल डी। क्लियर है बात। लेकिन आपको एक और डायमेंशन दी है और वो कौन सी है, वो इन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, जो कि कितना दे रखा है, जो कि दे रखा है स्मॉल डी। क्लियर है यहां तक। तो बच्चों एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर इस ग्लास प्लेट को ना, इस पूरे के सिस्टम को अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा कि यहाँ पर एक सर्कुलर शेप की डिस्क जैसी दिखाई दे रही है। अब चलिए ये तो टॉप व्यू हो गया है ना, अब यहां से देखते हैं ताकि अपने को ये जो दोनों ग्लास प्लेट के बीच का एरिया है ना वो दिखाई दे सके। तो चलिए जब यहां से देखते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मुझे कैसा दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों मैंने ट्राई किया यहाँ पर कि आपको दिखा सकूं कि जब मैं इस एंगल से देख रहा हूँ ना, इस तरीके से देख रहा हूँ मैं इस दोनों के प्लेट्स के बीच के एरिया को, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ये पानी है ना, ये वाटर है। और हम लोग जानते हैं कि ग्लास और वाटर इन दोनों का जब डेडली कॉम्बिनेशन आता है तो कॉन्टैक्ट एंगल हम लोग कितना मान, 0 डिग्री, है ना। तो कॉन्टैक्ट एंगल इस केस में कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री होना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ डायग्राम से देख पा रहे हैं कि इसीलिए मैंने यहाँ पर कैसा सरफेस बनाया है, ये लिक्विड की सरफेस इस तरीके से बनाई है कि जब ये ग्लास की सरफेस को जहां पर टच कर रही है वहां पर ये बिल्कुल क्या हो गई, इस तरीके से पैरेलल टू द सरफेस, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर जगह पर मैंने बिल्कुल इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है। ऐसा फील होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये किसी सर्कल का पार्ट है, उसका सिर्फ इतना पार्ट हमने यहाँ रख दिया है और ये वाला पार्ट हमने उठा करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ रख दिया है। तो बेसिकली अपने को जो ये डिस्टेंस दी हुई थी डी, है ना, ये जो डी डिस्टेंस दी हुई थी ये एक्चुअली किसका रोल प्ले कर रही है, ये रोल प्ले करने लगता है यहाँ पर जो इमेजिनरी सर्कल बन रहा है उसके डायमीटर का। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैपिटल डी किसका डायमीटर है, जो जब हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं तब जो अपने को चपटी सी फ्लैटेंड डिस्क दिखाई दे रही है उसका डायमीटर है। और ये स्मॉल डी किसका डायमीटर अपीयर हो रहा है, जब मैं यहाँ इस तरीके से देख रहा हूँ इसे सच दैट कि मुझे दोनों ग्लास प्लेट के बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तब यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो डिस्क है ना, वो डिस्क किस तरीके की है, वो ऊपर और नीचे से तो बिल्कुल डिस्क जैसी लगती है। लेकिन अगर मैं उसके, है ना, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, देखिए ये बेसिकली हम लोग जनरली डिस्क कैसी देखा करते हैं, हम लोग जो डिस्क देखा करते हैं वो ऐसी देखा करते हैं। अब उसमें ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैं अभी रेड से शेड कर रहा हूँ, ये वाले हिस्से को जनरली जैसे सिक्का वगैरह होता है तो उसमें तो ये वाला हिस्सा आप जानते हैं कैसा होता है। लेकिन जब ये पानी जो ट्रैप्ड है इसके अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे इस वाले हिस्से को तो ये अंदर से कटा 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 इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। मतलब अगर आप छुएंगे तो ये फ्लैट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा हर जगह क्या है, इस तरीके का गड्ढा है। आई होप कि मैं आपको इमेजिन करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी है, क्या चीजें चल रही है, डिस्क कैसी दिखाई दे रही है और वो अंदर से है कैसी, और यहाँ पर पानी ट्रैप्ड है। चलिए तो अब अगर कैलकुलेशन की तरफ बढ़े तो हम क्या है, कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। जैसे ऊपर से आपको ये डिस्क जैसा दिखाई दे रहा है, अब आप बहुत छोटे से लेंथ को कंसिडर करिए ना, बहुत छोटे से लेंथ को कंसिडर करते हैं। तो चलिए ये जो मैंने लेंथ चुना है इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो देखिए मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, वैसे ही यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है।
और अगर आगे जाएंगे तो ये धीरे धीरे सर्कल का हिस्सा बनता जा रहा है ना, इस तरीके से सर्कल बन रहा है। लेकिन अगर बहुत छोटे से एलिमेंट को देखूं तो वो लगभग कैसा लग रहा है, ये जो ए बी लाइन है ये ऐसा लग रहा है कि ये सीधी सी एक लाइन है ना, जो यहाँ पर एक आर्क की तरह दिख रही है, कर्व की तरह दिख रही है। वो अगर मैं ए बी को बहुत छोटा लूं तो वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जैसा। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पर्टिकुलर, ये जो ए बी के साथ जो बाहर निकला हुआ जो एरिया है ना, जो कर्व एरिया है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो चलिए। तो बच्चों सबसे पहला फोर्स जिसका मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है वो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक्चुअली ए बी क्या है, ये तो वाटर है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए कि ये ग्लास को क्या कर रही है, वो ग्लास को टच कर रही है। तो वाटर की जो लेयर है ना, जैसे इस ए बी लाइन की अगर बात करें तो उसको बाकी की जो लेयर है वाटर की वो खींच रही है अपनी तरफ। तो फिर भी ए बी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ग्लास से अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना, इस राइटवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा होगा। तो हमें पता है कि ये जो फोर्स है ना, ये कितना लगेगा। हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी को कुछ लेंथ मान लूं, लेट अस से कि ए बी की लेंथ मैं मान रहा हूँ dx, है ना। तो मान लीजिए ए बी की लेंथ मैंने मानी dx, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा यहाँ पर, ऊपर भी देखिए dx लेंथ है और नीचे भी dx लेंथ है। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन की जो फोर्स है इस ए बी पर भी लगेगी और उसके नीचे वाले लेयर पे भी लगेगी। तो कितना हो जाएगा, वो फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स dx। क्लियर है ये बात। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल कैसा है, 0 डिग्री है। इसके अलावा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए पी नॉट है और अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो गया वो फाइनली मान लीजिए पी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बाहर के पी नॉट प्रेशर के कारण आप समझ रहे हैं कि हर तरफ फोर्स कैसा लग रहा होगा, कुछ इस तरीके का लग रहा होगा, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय हर छोटे एलिमेंट का जो एरिया है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, जो बिल्कुल कहाँ पर है, जो बिल्कुल पानी का वो सेक्शन जो बिल्कुल किससे एक्सपोज्ड है, एयर से एक्सपोज्ड है। ये जो सेक्शन है इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, बिकॉज ऑफ द पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आ जाएगा पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ है ना। एक बार मैं दिखा देता हूं डायग्राम में। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए इसका नाम मैं एफ दे दे रहा हूं, इसका जी दे दे रहा हूं। तो जो ए बी एफ जी है ना, ये जो मेरे को इस तरीके से रेक्टेंगुलर एरिया मिला, प्रोजेक्टेड एरिया, किसका प्रोजेक्शन है ये कर्व्ड एरिया ए बी एफ जी का प्रोजेक्शन है अलोंग वर्टिकल। तो हमने ऑलरेडी कई बार ये डिराइव कर रखा है कि जो लेफ्ट की तरफ फोर्स आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो कितना आ जाएगा, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बहुत आसान है निकालना, लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ए बी वो कितनी है dx, और ये जो AF है, AF तो ये वाली दूरी हो गई, तो ये कितना दिया हुआ है सवाल में, d दिया हुआ है। तो हमें समझ में आ गया कि लेफ्ट की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, P नॉट dx इंटू डी। और इसी तरीके से जो अंदर प्रेशर है उसके कारण टुवर्ड्स राइट फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा होगा P इंटू डी एक्स इंटू डी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। तो फाइनली अब हमें दिख रहा है कि टुवर्ड्स द राइट कितना फोर्स लग रहा है, एक तो P dx इंटू डी लग रहा है और एक सरफेस टेंशन के कारण S इंटू 2dx। और टुवर्ड्स लेफ्ट कितना लग रहा है, वो तो सिर्फ P नॉट इंटू dx इंटू डी लग रहा है। और दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर, तभी तो ये शेप इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि P dx इंटू डी प्लस S इंटू 2dx दैट हैज टू बी इक्वल टू P नॉट इंटू dx इंटू डी। तो यहाँ से देखिए dx और dx कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, td प्लस 2sx बराबर, सॉरी x नहीं आएगा, वो तो dx का था। और इसके अलावा राइट साइड में क्या आ जाएगा, सिर्फ p नॉट इंटू डी। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, यहां से आ गया p नॉट माइनस p इज इक्वल टू 2s अपॉन डी। क्लियर है ये बात। तो ये हमने डिराइव किया किसके लिए रिजल्ट, इस तरीके से जब ड्रॉप जो है ना, लिक्विड की जो ड्रॉप है अगर फंस जाए दो ग्लास के बीच में, तब जो शेप बनता है उस शेप में हम लोग बोल सकते हैं कि वो तो डिस्क लाइक शेप है, लेकिन उसमें भी क्या है, थोड़ा सा एक अंदर की तरफ एक वेरिएशन आ जाता है ना, उसका जो शेप है वो दिखने में ऊपर से तो डिस्क जैसा लगता है, लेकिन जब आप बीचों बीच देखेंगे,
जब आप दोनों ग्लास प्लेट के बीच से देखेंगे तब आपको उसकी एक्चुअल शेप पता लगेगी, जो कि थोड़ी सी किस तरीके से होती है, इस तरीके से कर्व्ड होती है। तो अगर अंदर का प्रेशर P है और बाहर का प्रेशर P नॉट है तो P नॉट ज्यादा होगा और P जो है वो कम होगा। तो बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर में कितने का फर्क होता है? 2s अपॉन d का फर्क होता है। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं किससे, जो लिक्विड ड्रॉप होती थी स्फेरिकल शेप की, तो वहां पर ये r हो जाता था रेडियस, तो वहां पर एक्सेस प्रेशर जो आता था वो 2s अपॉन r आता था, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है, 2s अपॉन 2 स्मॉल r आ जा रहा है ना। स्मॉल r मतलब कि ये जो अगर डायमीटर है तो उसका आधा मैंने रेडियस कह दिया, तो ये बेसिकली s अपॉन स्मॉल r आ जा रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब इस तरीके का केस होता है तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना आता है, s अपॉन r, ना कि 2s अपॉन r। तो अब जो है ऑलमोस्ट हम लोग सवाल के एंड पे आ गए हैं। अब हमें देखना है जो सवाल में पूछा गया था, क्या पूछा था सवाल में कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो चलिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये जो डिस्क जैसी चीज दिखाई दे रही है ना वाटर की, इसके अंदर है ना, अगर इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर के प्रेशर को हमने P कहा था, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, P नॉट है, राइट। और हम लोगों ने अभी अभी देखा कि P नॉट माइनस P इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 2s अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर स्मॉल डी कौन सा है, ये वाला डायमेंशन है, और कैपिटल डी क्या है, वो इस ऊपर से देखने पर जो डिस्क दिखाई दे रही है उसका डायमीटर है। तो देखिए बच्चों, अब जो ये ग्लास के अंदर जो ये वाटर की जो डिस्क ट्रैप्ड है, राइट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है ना, कितने रीजन में, इस पाई डी स्क्वायर बाय 4 वाले रीजन में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P नॉट इंटू पाई बी स्क्वायर बाय 4। ये किसके कारण फोर्स मैंने दिखाया, एटमॉस्फेयर जो इस सर्कुलर हिस्से ऑफ द ग्लास पे लगा रही है ना। तो ये तो मुझे पता चल गया कि एटमॉस्फेयर कितना लगा रही है, बाकी उसके ठीक नीचे पानी भी है। अब ये पानी जो है वहां पर प्रेशर कितना है, P है। तो ये पानी जो है वो इस सर्कुलर शेप वाले ग्लास पर, वैसे तो ग्लास ओवरऑल पूरा का पूरा है, लेकिन मैं किस ग्लास की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं उस ग्लास की बात कर रहा हूँ जो डिस्क के ठीक ऊपर है और डिस्क के ही रेडियस वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो इस ग्लास पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो हो जाएगा बच्चों P इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना, प्रेशर इंटू एरिया कर दिए। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर से फोर्स लग रहा है P नॉट पाई डी स्क्वायर बाय 4, और इसी छोटे से ग्लास पर अगर हम लोग बात करें तो पानी के कारण फोर्स लग रहा है कितना, P पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस इक्वेशन में अगर देखें ना, तो P नॉट माइनस P, अगर इसको मैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2s अपॉन डी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो हमें ये समझ में आ गया कि नेट इतने फोर्स से, है ना, ये जो नेट फोर्स है इसके वजह से ये जो ग्लास है, मान लीजिए ऊपर वाली ग्लास की मैं बात करूं, ग्लास प्लेट नंबर 1 इसकी बात करूं, तो इसको नेट ऐसा फील हो रहा है कि इसको नीचे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का, 2s अपॉन डी पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर दो ग्लास प्लेट्स हैं उनके बीच में थोड़ा पानी जमा है तो आप उसे, इन दोनों ग्लास प्लेट्स को इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच करके अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल भी नहीं लगेगा, आपको स्लाइड करके ही इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगा करके खींचने की कोशिश करनी पड़ती है। टेंजेंशियल फोर्स इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो शेयर स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो चलिए वहां पर वो सरेंडर कर देता है। लेकिन यहां पर अगर आप इसे इस तरीके से पुल करना चाहेंगे दोनों प्लेट्स को तो वो पुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट फोर्स आप देख रहे हैं कि इस सर्कुलर डिस्क पर लग रहा है, किसके कारण, P नॉट और P के कारण, वो कितना हो जा रहा है, 2s अपॉन डी पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो इसीलिए जब आप ग्लास प्लेट को खींचेंगे इनसे अलग अलग करने के लिए इस ग्लास और पानी से, तो आपको कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, 2s अपॉन डी पाई डी स्क्वायर बाय 4, और यही फोर्स हम लोग क्या कह देंगे कि दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स, तभी तो ये प्लेट वहां पर आराम से रुके हुए हैं। क्लियर हुई ये बात। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सरफेस टेंशन। ऐसे ही कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग हर दिन डील करेंगे
और इसीलिए हर दिन हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के सवाल को जरूर देखा करिए. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. ऑल राइट, तो चलिए टेक केयर. वी मीट टुमारो विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे. बाय बाय.